केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु सद्गुरुरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उर्मे मकरंदे पिपासलिए उन्मत्त बना बस जा रहा हूँ। मिलता मग है अनुकूल नहीं, प्रतिकूल से होड़े लगा रहा हूँ। कितने क्षण बीत गए अब लो न सरोवर के जल पा रहा हूँ। एक आस आपकी लिए जननी उलझे मन को सुलझा रहा हूँ। कौसल्या नयन के तारे दशरथ के राज दुलारे अपने भगतन के हितकारे श्री राम जी की जय। माधव मदन मुरारी गोपाल हरि गिरधारी ब्रिज बाकुरे बिहारी श्री कृष्ण जी की जय। लंका खाक कर देवैया सुध सीता की लेवैया। जय जय अंजनी के छैया रण केसरी की जय। वीणा को बजाती मंदे मंदे मुस्काती चारों शारदा विशारदा को प्रथमो मनाऊं मैं। दूजे पद पदम चूमो गौरी पुत्र गणेश जी की। आशुतोष शंकरे भगवान जी को ध्याऊं मैं। करके पुण्य वंदना माँ अंजनी के नंदना की। श्रीमद् भागवत पुराण पावने कथा को सुनाऊं मैं। एक बार सभी लोग बड़े ही प्रेम से भगवान जी के नाम का जय घोष करेंगे। प्रेम से बोली व्यास जी भगवान की जय।
श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जगतजननी श्री माता जी की जय। कैलाशपति श्री भोलेनाथ की जय। सच्चे दरबार की जय। तुम मुद्दा उठ के चले जाओ, बताए दियो माता बहन का कि बहुत शर्माओ ना, सब लोग आगे बैठा जाता है, गंदी बात है, समझा दिया क्या। इन्हीं को बताई दो मुन्ना कब लाई कर। हेलो, भगवान की जब बहुत बड़ी दया होती है तब ऐसा अवसर भागवत कथा सुनने का प्राप्त होता है। हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं जो आज भागवत की अविरल मंदाकिनी में अवगाहन करने का एक सुअवसर हमें आपको प्राप्त हो रहा है। आइए अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार भगवान के नाम का हम लोग संकीर्तन करें। सभी लोग यथास्थान बैठे रहेंगे। बार बार उठना, आपस में बातचीत करना, ये भागवत धर्म की मर्यादा के विपरीत है। तो सभी लोग बड़े प्रेम से भगवान की मंगलमय मूर्ति का ध्यान करते हुए 2 बार भगवान के नाम का संकीर्तन करें। उसके बाद हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम। श्री राम जय 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 जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम। कौशल्या के प्यारे राम। कौशल्या के प्यारे राम। कौशल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। दशरथ राज दुलारे राम है मेरे चारों धाम। राम है मेरे चारों धाम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। परम सम्मानीय
धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माताओं एवं बहनों, भगवान श्री राम जानकी और भूत भावन भोलेनाथ के गोदी में बैठ करके अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज की अध्यक्षता में बाबा भैरवनाथ जी की और ब्रह्मचारी बाबा की दया कृपा से अपने पुरखों के आशीर्वाद से दीक्षा गुरु स्वामी श्री सतपाल जी महाराज, बोध गुरु श्री विकास साहब जी, श्री प्रशांत साहब जी, श्री राम साहब जी, और सामाजिक और आध्यात्मिक ज्ञान के प्रणेता परम आदरणीय श्री भगवान शाह जी, आप सभी को अपने हृदय में विराजमान करते हुए परब्रह्म अखिल लोक ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण जी की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आज प्रथम दिवस है। हम सबका परम सौभाग्य है जो श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन श्री जगदीश प्रसाद जी सोनी, इनके सभी पुत्रगण, प्यारी बहुएं, घर परिवार, इष्ट मित्रों के सहयोग से ये संपन्न हो रहा है। श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन में ही क्यों सुनी जाती है? भागवत का क्या अर्थ है? 7 दिन तक भागवत सुनने की परंपरा कब, किसने और कहां प्रारंभ की? और इस कलिकाल में इतने व्यस्त समय में भागवत कथा सुनने से क्या लाभ होता है? आज प्रथम दिवस की कथा में जीवन से जुड़े हुए इन महत्वपूर्ण विषयों का विवेचन व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत पुराण में किया है। व्यास जी महाराज सबसे पहले वंदना करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः।
जो परमात्मा सत्य है, चेतन है, आनंद स्वरूप है और संपूर्ण विश्व के उत्पत्ति, पालन और विनाश का कारण है, मानव मात्र के तीनों तापों का हरण करने वाला है, ऐसे परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। सज्जनों, यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में हमेशा आनंद रहे, हमारे परिवार के अंदर प्रेम की गंगा प्रवाहित होती रहे, हमारे सभी बच्चे आज्ञाकारी हों, बहुएं सास ससुर की सेवा करें, तो उसके लिए हम संसार से तो संबंध जोड़ते हैं, लेकिन हमें भगवान से संबंध जोड़ना चाहिए। क्यों? प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, हम पत्नी से संबंध जोड़ते हैं, पुत्र से संबंध जोड़ते हैं, ससुराल से संबंध जोड़ते हैं, नेता विधायक से संबंध जोड़ते हैं, दुनिया से संबंध जोड़ते हैं, लेकिन यदि हम भगवान से संबंध जोड़ें तो प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। भगवान से संबंध कौन जोड़ता है? हम अपने व्यवहारिक जीवन में देखते हैं कि कहीं किसी कन्या का जन्म हुआ है, कहीं किसी बालक का जन्म हुआ है, गोत्र अलग है, संस्कार अलग हैं, माता पिता के नाम अलग हैं, देश काल परिस्थितियां अलग हैं, लेकिन एक कन्या और एक बालक के संबंध को जोड़ने के लिए एक मध्यस्थ की आवश्यकता होती है। ठीक इसी प्रकार से परमपिता परमात्मा से संबंध जोड़ने के लिए यह जीव जो 84 लाख योनियों में भटक रहा है, गुरु नानक देव जी ने कहा, 184 भरम के पौ पे अटके आए, अब की पासा ना पड़े तो 184 जाए। हम सभी लूडो का खेल खेलते हैं तो उसमें भी 84 खाने होते हैं, गिनना जाकर के घर पर
आपकी गेट बाहर निकलती है, 84 खामने घूमते 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 विजय द्वार पर पहुंचती है। और यदि आपका पासा आपके अनुकूल न पड़े तो वह विजय गेट विजय द्वार में प्रवेश नहीं करती, बल्कि जहां से निकली है वहीं पहुंच जाती है। ठीक इसी प्रकार से 83,99,999 योनियों में भटकते हुए हम सभी लोगों को देव दुर्लभ मानव का शरीर प्राप्त हुआ है। और इस मानव शरीर को पाने के बाद में हम भी संसार के अंदर वही कर्म कर रहे हैं, खाना पीना सो जाना। ब्रह्मानंद जी जो पुष्कर के संत हुए हैं वो समझाते हैं, खाना पीना सो जाना जी सब काम है पशु समाना जी, क्यों देह मनुष्य की धारी, सुनो सुनो बचन नर नारी। सज्जनों, नीति के श्लोक में हमारे ऋषियों ने कहा, आहार निद्रा भय मैथुनंचा एतत् समाना पशुभिर नराणाम, ज्ञाने ने अधिको नरो विशेषो, ज्ञाने ने हीना नर पशुभिर समाना। तो ये श्रीमद् भागवत पुराण हमारे पापों को दूर करने का एक सशक्त माध्यम है। और श्रीमद् भागवत पुराण की जिसके घर में पूजा होती है नित्य रूप से, वह घर तीर्थ रूप हो जाता है। जैसे हम लोग गंगा जी जाते हैं, श्री प्रयागराज धाम जाते हैं, श्री अयोध्या धाम जाते हैं, अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हैं। लेकिन यदि आपके पास धन नहीं है, आपके पास समय नहीं है, व्यवस्था नहीं है, और आप अपने घर के अंदर श्रीमद् भागवत पुराण का पूजन करते हैं, इनके पवित्र श्लोकों का गायन करते हैं, इसमें लिखी हुई कथा का बड़े प्रेम से स्वाध्याय करते हैं, तो व्यास जी महाराज कहते हैं, पूजितम यदि गृहे नित्यम श्री भागवत पुस्तकम तद्गृहं तीर्थभूतं हि वस्ताम पापनाशिकम् यस्तु भागवतं देव्या पठेदि भक्त्या शृणोति वा धर्मं अर्थं च कामं च मोक्षं च लभते नरः। जो भी सनातन धर्म में विश्वास करते हैं, उनके मन के अंदर एक धारणा होती है कि जो जीवन का पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ श्रीमद् भागवत पुराण का स्वाध्याय करने से, पवित्र कथा को बड़े भाव से सुनने से व्यक्ति को सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। कैसे? जब आप भावपूर्वक कथा में बैठेंगे, व्यास जी के प्रति आपके अंदर श्रद्धा होगी, स्वयं अपने भाग्य की सराहना करेंगे, तो कथा में आपको सुनाया जाएगा धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चारों फल की प्राप्ति आपकी मुट्ठी में है, आपकी मुट्ठी में है। भगवान राम लक्ष्मण जी से कहते हैं, परम पूज्य श्री रामानंद सागर जी द्वारा जो रामायण सीरियल की रचना हुई, उसमें भगवान राम का एक बहुत प्रसिद्ध संवाद है
भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, यदि पिता दुराचारी भी हो, पिता अपने कर्तव्य का पालन ना भी कर रहा हो, तब भी एक पुत्र का धर्म है कि उस पिता को भगवान की भांति पूजे। जब आप अपने बच्चों को भागवत की कथा में लाएंगे, आपके बच्चों को ये बात बताई जाएगी, तो आपके बच्चे भी आपको भगवान की भांति पूजेंगे। गोस्वामी बाबा ने मानस के अंदर चौपाई लिखी, कि चारे पदार्थे, चारे पदार्थे कर तलता के। चारों पदार्थ उस व्यक्ति की मुट्ठी में हैं। किसकी मुट्ठी में? कि चारे पदार्थे कर तलता के, प्रिय पितु मातु प्राण समझागे। चार पदार्थ करतल ताके, प्रिय पितुमातु प्राण समझा के। ये भागवत की कथा हमारे आपकी गृहस्थी को सुधारती है। एक पिता का अपने पुत्र के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए, एक पति का अपनी पत्नी के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए, एक समाज में आदर्श नागरिक हम कैसे बने, इस चीज की शिक्षा भी हमारी भागवत हमको प्रदान करती है। यदि किसी व्यक्ति के पुत्र नहीं है और मन वाणी कर्म से बड़ी निष्ठा के साथ बैठ करके अगर वो भागवत को सुने 7 दिनों तक, तो भागवत की कथा के द्वारा आने वाले समय में ऐसा भी शुभ अवसर आता है कि पुत्र की प्राप्ति होती है। अपुत्रो लभते पुत्रात् धनार्थे धनमानुष्याते, विद्यार्थे प्राप्नुयाद विद्याम कीर्तिमंडित भूतिलः। विद्यार्थी को विद्या की प्राप्ति होती है। जिसके पास धन नहीं है, गरीब है, उसके अंदर प्रारब्ध करने के अनुसार पुरुषार्थ करने की शक्ति आती है, धन की प्राप्ति होती है। वेद सारम इदम पुण्यम पुराणम द्विज सत्तमा, वेद पाठ समम पाठे श्रवणे च तथैव हि। तथा न गंगा न गया न काशी, न नैमिषं न मथुरा न पुष्करम, पुनाति सद्यो बद्री वनम न, यथा हि भागवते एक विप्रः। अपुत्रो लभते पुत्रम दरिद्रो धनवान भवेते, रोगी रोगात् प्रमुच्येते, श्रुत्या भागवतामृतम्। सज्जनों, आज हम सभी लोग अपने चाची की मनौती जगन्नाथ की यात्रा करने के बाद
अपने पुरखों को तारने के निमित्त और एक अथर्व सोनी नाम का बालक घर में आया है, उसके सुंदर जीवन के लिए। और हमारी दो भतीजी इसी परिवार में बड़ी लाडली हैं, उनके सुंदर भविष्य के लिए हम सभी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भागवत भगवान, परिवार में समृद्धि आवे, सब लोग एक दूसरे से प्रेम से रहें, क्योंकि तभी हमारे घर के अंदर स्वर्ग का साम्राज्य स्थापित हो सकता है। ये भागवत भगवान का संदेश है कि मृदुवाणी सुंदर व्यवहार सभी धर्म का शान है। मृदुवाणी सुंदर व्यवहार सभी सुखों की खान है। जिस घर प्रेम की गंगा बहती वो घर स्वर्ग समान है। जिस घर प्रेम की गंगा बहती वो घर स्वर्ग समान है। जिस घर प्रेम की गंगा बहती वो घर स्वर्ग समान है। मृदुवाणी सुंदर व्यवहार सभी सुखों की खान है। मृदुवाणी सुंदर व्यवहार सभी सुखों की खान है। जिस घर प्रेम की गंगा बहती वो घर स्वर्ग समान है। जिस घर प्रेम की गंगा बहती वो घर स्वर्ग समान है। जिस घर प्रेम की गंगा बहती वो घर स्वर्ग समान है। वो घर स्वर्ग समान है। सज्जनों, अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर के अंदर स्वर्ग का साम्राज्य स्थापित हो, तो उसके लिए हमें 7 दिनों तक बड़े निष्ठा के साथ है, बड़े प्रेम के साथ है, भागवत की अविरल मंदाकिनी में स्नान करना पड़ेगा। हमारे मन के अंदर अनेक शंकाएं रहती हैं, भगवान सगुण है कि निर्गुण है, भगवान साकार है कि निराकार है, भगवान है भी कि नहीं है तो हमें कैसे मिलेगा, भगवान को प्राप्त करने का साधन क्या है। इन सभी शंकाओं का समाधान हमारा भागवत हमें प्रदान करता है। गोस्वामी बाबा मानस में लिखते हैं कि बहुत काले करिए सत्संगा, बहुत काले करिए सत्संगा, तब हुई है संशय सब भंगा। जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया कि अपने पुरखों को तारने के लिए और अपने पुरखों के आशीर्वाद से ये कथा संपन्न हो पा रही है। आइए, जिन्होंने अपने माता पिता से जन्म लिया है, हम भी कहते ऊपर कह दो, हम भी अपने माता पिता
कि वंदना कर लें, फिर कथा में प्रवेश करते हैं। माते पिता के सिर चरणों में बंधन बारंबार। अपने दादाजी के चरणों में वंदना है, अपने बाबा के चरणों में वंदना है, अपने दादी अम्मा के चरणों में वंदना है, और इस परिवार के जितने पुरखे हैं आज वो भगवान विष्णु के सानिध्य में बहुत प्रसन्न होंगे। बार बार माता लक्ष्मी से भगवान विष्णु कह रहे होंगे कि देखो, जगदीश प्रसाद सोनी जी के पूरे परिवार एक साथ बैठ करके हमारा गुणानुवाद कर रहे हैं। हमारे सानिध्य में आए हुए उनके पुरखों का परम सौभाग्य है। आइए हम भी अपने माता पिता को अपने मन मस्तिष्क में विराजमान करते हुए उनकी वंदना करें। माते पिता के सिर चरणों में बंधन बारंबार। ये भागवत ग्रंथ हमें बताता है कि संसार के अंदर जीते जागते 4 भगवान आपको तुरंत मिलते हैं, जिनको आप रोज देखते हैं। मातृदेवो भव, माता भगवान हैं। पितृदेवो भव, पिता भगवान हैं। आचार्य देवो भव, गुरु महाराज भगवान हैं। अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान हैं। तो अपने माता पिता गुरु और अतिथि को साक्षात भगवान मान करके उनसे हमने जन्म पाया, अच्छे संस्कार मिले, संत महात्माओं के सानिध्य में बैठना सिखाया, भागवत सुनना सिखाया, संतों की सेवा सिखाई, गीता रामायण पढ़ना सिखाया। आज उन्हीं के आशीर्वाद से धर्म पथ पर चलते हुए ये कथा कहने का भी अवसर प्राप्त हो रहा है। माता पिता के श्री चरणों में बंधन बारंबार। माता पिता के श्री चरणों में बंधन बारंबार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता के श्री चरणों में बंधन बारंबार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता के श्री चरणों में बंधन बारंबार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता के श्री चरणों में बंधन बारंबार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया माता ने जो कष्ट उठाया वो ऋण कभी न जाए चुकाया। माता ने जो कष्ट उठाया वो ऋण कभी न जाए चुकाया। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया,
ममता की दी शीतल छाया, उंगली पकड़ी करे चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया। जिनकी गोदी में पल करे हम कहलाते होशियार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। जिनकी गोदी में पल ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, भक्ति पथ पर चलना सिखाया। पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, भक्ति पथ पर चलना सिखाया। सज्जनों, आप चाहे 5 लाख रुपए का जेवर पहने हो, 3 करोड़ की चौपहिया गाड़ी में आप जाएं 20 किलोमीटर की दूर, कोई आपको बैठने के लिए नहीं कहेगा, कोई आपकी जलपान की व्यवस्था नहीं करेगा। सभी आपसे पूछेंगे व्हाट इज योर फादर्स नेम, आपके पिताजी का क्या नाम है, किसके बच्चे हैं। 20 किलोमीटर की दूरी पर आप हैं और जैसे ही आप अपने पिताजी का नाम लेते हैं, वैसे ही घर के सदस्य आपका हाथ पकड़ करके आपको बरामदे में ले जाते हैं। बैठक वाले कमरे से सोफा उठा लाते हैं कि आप इस पर बैठिए। आपके लिए दिव्य जलपान की व्यवस्था होती है, केवल पिता के नाम का चमत्कार है। ये भागवत हमारा कहता है कि वो पिता हमारे परमात्मा स्वरूप हैं। कौन? जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, माँ के पिता के सिर चरणों में बंधन बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माँ के पिता के सिर चरणों में बंधन बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। प्रेम से बोलिए अपने अपने माता पिता की जय। सज्जनों, ये भागवत हमारा जो मरने का भय है, हर आदमी मरने से बहुत डरता है।
और हमारे बुजुर्गों ने एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत कही थी कि सोना और मरना एक का जैसा होता है। देखा जाए तो हम सब लोग 6, 7, 8 घंटे के लिए रोज मरते हैं। जब आंख बंद हो गई तो समझिए मर गए। तो जब रात को सोते हैं, ये छोटा मरना है, लेकिन सोते समय हमको दुख क्यों नहीं होता? क्योंकि हम जानते हैं कि जब सुबह उठेंगे तो चाय मिलेगी, सुबह उठेंगे तो हमारा परिवार मिलेगा, सुबह उठेंगे तो दुकान की चाबी मिलेगी, सुबह उठेंगे तो हम विद्यालय जाएंगे। रात को जब हम 8 घंटे के लिए सोते हैं, जिसको मिनी डेथ कहते हैं, अल्प मृत्यु कहते हैं, तो हमें विश्वास रहता है कि सब मिलेगा। और जब हम मरते हैं तो हमें ये रहता है सब छूट जाएगा, न पत्नी मिलेगी, न परिवार मिलेगा, न धन धाम मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। और चाहे हम डरें और चाहे ना डरें, छूटना तो एक दिन ही है। अच्छा, क्या हम डरें तो नहीं छूटेगा? न डरें तो छूट जाएगा? ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। देखिए, जब हम आप कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान लेते हैं, जैसे आपने कोई टेलीविज़न खरीदा, तो उसके साथ आपको एक छोटी सी बुकलेट मिलती है। उसमें लिखा रहता है कि कितने वोल्टेज पर इसको हमें चलाना है, कब ये खराब हो जाएगी। मोटरसाइकिल लेते हैं तो उसमें होता है, एक बुकलेट रहती है, कितने स्पीड तक चलाएंगे, इस यंत्र को चलाने की विधि क्या है। और अगर आपने मोटरसाइकिल खरीदी और उसमें डालना है पेट्रोल, और आपने अपने मन की चलाई, पेट्रोल बड़ा महंगा है, चलिए डीजल डाल देते हैं, तो उसका इंजन सीज हो जाएगा। आपने कोई एक महंगी मोबाइल खरीदी और उसमें आपके साथ एक बुकलेट मिली थी, पुस्तक मिली थी, उसमें लिखा हुआ था कितनी देर चार्ज करना है। आपने सोचा लगा दो 10 घंटे चार्ज कर ले, फिर 40 घंटे बात करेंगे, आपकी मोबाइल ब्लास्ट कर जाएगी। ठीक इसी प्रकार से सज्जनों, यह मानव जीवन भी एक यंत्र है। इस मानव जीवन को चलाने के लिए ये धर्मशास्त्र एक बुकलेट है। ये धर्मशास्त्र हमको बताता है कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं जाना चाहिए, क्या देखना चाहिए और क्या नहीं देखना चाहिए, क्या सुनना चाहिए और क्या नहीं सुनना चाहिए। कथा में चुप रहना चाहिए, बात बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये कथा का शिष्टाचार है, ये भी ये भागवत सुनाता है। भागवत ये भी कहता है कि जो कथा में बात करते हैं वो कौवा होते हैं। लेकिन हम सब क्या करते हैं? अपनी हैंकड़ी, अपना अहंकार, अपनी मर्जी। 10 बजे तक कथा होनी है और हम शांत नहीं हो पाते हैं। हमको भगवान ने आंखें दो दी है कि देखो ज्यादा, काम दो दिए हैं, हाथ दो दिए हैं, काम खूब ज्यादा करो, कान दो दिए हैं, सुनो ज्यादा, लेकिन मुंह एक दिया है कि बोलो कम। और चाहे जहां बोले चाहे ना बात करें, कथा में तो कम से कम शांत होकर के बैठना चाहिए। ये हमारे व्यास जी महाराज भागवत में एक सिद्धांत कहते हैं। तो भागवत हमें जीना सिखाता है। भागवत एक बहुत कड़वा संदेश देता है।
से बैटिंग करावा करो, सुनता हो तो। कि सब उम्र बीत गई धोखे में, सब उम्र बीत गई धोखे में, तो परिणाम तुम्हारा क्या होगा। जाओ इनको उठा के बिठाओ, शांत बैठे उठ के। सज्जनों, सब उम्र बीत गई धोखे में, तो परिणाम आपका क्या होगा। बचपना बीत गया, जान ही नहीं पाए, गुल्ली डंडा में, लूडो में, कबड्डी में, रोने में, धोने में, बस्ता के लिए, छुइया के लिए, पेन के लिए, चाक के लिए, बचपना बीत गया। किसी व्यक्ति से पूछे कि आपकी जवानी कब बीती, आपसे पूछा जाए कि आप कब बुढ़े हुए, इसकी कोई तिथि नहीं है। बुढ़ापा बीता जा रहा है धोखे में। एक मित्र ने काल से दोस्ती कर ली, कहा यार तुम तो बड़े वीआईपी आदमी हो, जब तुम आते हो तो आदमी मर जाता है, तो आप हमारे बेस्ट फ्रेंड बन जाइए, और जब आपको आना होगा तो आप हमको पत्र दे दीजिएगा। उसने कहा ठीक है भाई, जब आपकी मृत्यु आएगी, हमें आना होगा, तो हम आपको पत्र दे देंगे। समय बीता और 70 साल का वह व्यक्ति हुआ, तब तक काल आ गया। कहा चलो। तो उसने कहा भाई आप वफादार दोस्त जान करके हमने आपसे दोस्ती की थी, आप तो धोखा दे रहे हैं। मैंने आपसे कहा था आप हमको 4 पत्र दीजिएगा, और आप चले आए लेने। तो काल ने हंस के कहा कि मित्रवर, मैंने आपको 4 पत्र दिए, लेकिन आप उन्हें उसका बैरंग जवाब हमको दे दिया। जब आपके बाल सफ़ेद हुए थे तो हमारी एक चिट्ठी थी कि आपके चलने, तिवारी जी प्लीज़ बात न करें, जो व्यवस्था आपकी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको है, शांत होकर बैठें, डोंट टॉक, यू आर रिक्वेस्टेड फॉर, प्लीज़ शांत होकर बैठें। ना बैठ पाए चले जाएं, लेकिन शांत होकर बैठें। सज्जनों, तो जो बाल थे सफ़ेद, उस बालों का हमने बैरंग जवाब कैसे दे दिया, डाई लगा करके। फिर हम जवान हो गए, शीशा देख करके अरे वाह, हमें जाना थोड़े है। जब दांत गिरे, ये दूसरी चिट्ठी थी काल की, लेकिन फिर हमने 3200 दांत लगवा करके उसको बैरंग जवाब दे दिया। फिर शीशा देखा, अरे वाह, हमें जाना थोड़े है। ऐसे 4 चिट्ठी आई। भागवत ग्रंथ हमें आपको मैसेज देता है कि सब उम्र बीत गई धोखे में, सब उम्र बीत गई धोखे में, तो परिणाम आपका क्या होगा। उम्र बीत गई धोखे में, परिणाम आपका क्या होगा। उम्र बीत गई धोखे में, परिणाम आपका क्या होगा। सब उम्र बीत गई धोखे में, परिणाम आपका क्या होगा।
आदमी के जीवन की कहानी क्या है? आदमी रोते रोते पैदा होता है और शिकायत करते करते जीता है और प्रायश्चित करते करते संसार से मरता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो रोते रोते जन्म लेता है, और अगर बच्चा रोता हुआ नहीं जन्म लेता है तो घर के लोग रोने लगते हैं कि बच्चा रो नहीं रहा है। तो रोते रोते जन्म लिया, तो रोते रोते जन्म लेना ये तो भगवान की व्यवस्था है, लेकिन रोते रोते जिंदगी जीना यह आपके जीवन की पराजय है। आप रोते रोते अगर संसार से पलायन कर रहे हैं, शिकायत करते करते जी रहे हैं, दो मित्र मिले, पत्नी की शिकायत, पति की शिकायत, भाई की शिकायत, बहन की शिकायत, दोस्तों की शिकायत, शिकायत करते करते हमारे आपके 25 साल, 23 साल, 60 साल, 65 साल, 70 साल हो गया। हम क्यों शिकायत करते हैं? भगवान की शिकायत, उन्होंने हमें जितना देना चाहिए था उसने नहीं दिया। भगवान की शिकायत, हमने बहुत अध्ययन किया, हमको नौकरी नहीं मिली। बहू की शिकायत, बेटे की शिकायत, मित्रों की शिकायत, ये भागवत हमें आपको बताती है शिकायत करना बंद करो, क्योंकि अब जिंदगी का आखिरी पड़ाव है। जो 70 साल है उन्हीं की जिंदगी का आखिरी पड़ाव है, ये कोई जरूरी नहीं है। मेरी भी जिंदगी का आखिरी पड़ाव है, जो 30 साल का है उसके भी जिंदगी का आखिरी पड़ाव है। जिस बच्चे का जन्म हुआ है 5 महीने का है, वो भी कब संसार से पलायन कर जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। ये भागवत हमें आपको बताती है कि रोते रोते जन्म लिए, शिकायत करते करते जी रहे हैं, और जब अनविड हो जाते हैं, आला काम नहीं करता, थर्मामीटर काम नहीं करता, बीपी की मशीन काम नहीं करते, घर के नाती पोता सीने पर कान रख करके सुनते हैं, दादी की धुकधुकी अभी चल रही है, बाबा की धुकधुकी अभी चल रही है। बाबा बोल भले ना पा रहे हों, लेकिन प्रायश्चित करते हैं कि कितना सुंदर मानुष्य का जीवन हमें मिला था। हमने संतों की सेवा नहीं की, हम संतों के सानिध्य में नहीं गए, हमने भागवत की कथा नहीं सुनी, अपने मस्ती में हम मस्त रहे, तो प्रायश्चित करते करते वो संसार से पलायन करता है। सज्जनों, सब उम्र बीत गई धोखे में, तो परिणाम आपका क्या होगा? हम बंदे हैं, बंदा है बंदगी करने के लिए। जिस परमपिता परमात्मा ने हमें आपको जन्म दिया उसकी बंदगी करें, ये भागवत हमें आपको सिखाता है। उसकी पूजा करने के लिए, उसकी प्रार्थना करने के लिए, उनका भजन करने के लिए। सब उम्र बीत गई धोखे में, तो परिणाम आपका क्या होगा? और बंदा बन गंदा काम किया। अरे आप नर हैं, आपको देवता बनना चाहिए, हम राक्षस बन रहे हैं। हमारा प्रमोशन नहीं हो रहा, हमारा डिमोशन हो रहा है, उन्नति नहीं हो रही है, बल्कि डीमेरिट की तरफ हम जा रहे हैं। कोई व्यक्ति दुकान खोले, 50,000 रुपये लगाए, और 1 महीने के अंदर वो 60,000 ना हो बल्कि 30,000 रह जाए, तो समझिए दुकान में घाटा हो रहा है। ऐसे अगर जीवन में हमारे सहज शांति नहीं आ पा रही है, भक्ति का खजाना हम नहीं भर पा रहे हैं, पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे हैं, स्वाध्याय नहीं कर पा रहे हैं, तो जीवन की पराजय है। कि बंदा बने गंदा काम किया, बंदा बने गंदा काम किया, तो अंजाम आपका क्या होगा?
70-75 वर्ष का हुआ और संतों की सेवा किया नहीं। बूढ़ा होकर डगमग डोले, संतों की सेवा किया नहीं। तो अपने बच्चों के लिए, अपने नाते पोता के लिए हम क्या मैसेज दे के जाएंगे? फिर आने वाली पीढ़ी को, फिर आने वाली पीढ़ी को पैगाम आपका क्या होगा? फिर आने वाली पीढ़ी को पैगाम आपका क्या होगा? फिर आने वाली पीढ़ी को पैगाम आपका क्या होगा? नहीं दान किया कभी संतों को, और गरीबों को देख कर मुंह मोड़े। नहीं दान किया कभी संतों को, और गरीबों को देख कर मुंह मोड़े। और सब यही धरा रह जाएगा, सब यही धरा रह जाएगा। तो धन धाम आपका क्या होगा? सब यही धरा रहे जाएगा। धन धाम आपका क्या होगा? सब यही धरा रह जाएगा। धन धाम आपका क्या होगा? प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय। सज्जनों, जय सब लोग बोल दिया करो। जिसके यहाँ जय बोलना छाजता हो, माता पिता जय बोलते हों, दादी बाबा जय बोलते हों, नाना नानी जय बोलते हों, वे लोग जय बोलें। और जिनके यहाँ जय बोलना ना छाजता हो, वे वैसे बैठे रहे, कोई दिक्कत नहीं है। सज्जनों, एक बार 88,000 ऋषि मुनि ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। सभी ऋषियों ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया कि हे ब्रह्मदेव, हम 1000 वर्ष तक सत्संग करना चाहते हैं। ये 7 दिन की कथा है, 7 दिन की कथा, वो भी 3 घंटे रोज। कैसे हमारे ऋषि रहे होंगे कि 88,000 ऋषि मुनि ब्रह्मा जी के पास पहुंचे कि हम सभी संत प्रवर 1000 वर्षों तक आध्यात्मिक अधिवेशन करना चाहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हम आपकी क्या सहायता करें? तो सारे ऋषियों ने हाथ जोड़ के कहा कि भगवान, आप हमें वो स्थान बता दीजिए जो पवित्र हो। जैसे भागवत की कथा होनी है, हो रही है, तो हमारे योग्य पुरोहित आए, इन्होंने स्थान का शोधन किया कि यहाँ कथा होनी चाहिए, क्योंकि शंकर जी का मंदिर है, सामने हमारे श्री राम जानकी भगवान बैठे हुए हैं, एक पवित्र प्रांगण है। तो ऋषियों ने पूछा ब्रह्मा जी से कि हम कथा तो करना चाहते हैं, करें कहाँ? तो ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु का ध्यान किया और उनके हृदय से एक चक्र प्रकट हुआ। तो ब्रह्मा जी ने उन ऋषियों से कहा कि ये चक्र आगे आगे चलेगा और आप पीछे पीछे जाएंगे। जहां ये चक्र रुक जाएगा वही स्थान पवित्र है और वहीं पर कथा का आयोजन करना। अब सभी संत
चक्र आगे आगे चला, और सभी संतगण पीछे पीछे चले। चलते 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 भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य में सीतापुर जिले में एक बहुत विशाल अरण्य है। अरण्य कहते हैं जंगल को, और चक्र को संस्कृत में कहते हैं नेमी। तो वह चक्र सीतापुर के अरण्य में, वह नेमी उस अरण्य में स्थापित हो गई, इसीलिए उसको नैमिषारण्य कहते हैं, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में नीमसारण कहते हैं। नीमसारण चक्र तीर्थ है। वहाँ पर सूत जी महाराज, जैसे आप सबने हमें व्यास के रूप में यहाँ बिठाया है ऊंचे आसन पर, ऐसे सूत जी महाराज को एक वट वृक्ष के नीचे व्यासासन बनाया गया। सूत जी महाराज व्यासासन पर विराजमान हुए, और शौनक जी जैसे हमारे चाचा मुख्य श्रोता के रूप में बैठे हैं, ऐसे शौनक जी मुख्य श्रोता के रूप में विराजमान हुए। शौनक जी ने पूछा, नैमिषे सूत मासेन मभिवादे महामतिम कथामृते रसास्वाद कुशलो शौनको ब्रवीते भक्ति ज्ञान विरागातो विवेको वर्धते महान माया मोह निराचे वैष्णवे क्रियते कथम इह घोरे कलो प्रायो जीवश्चा सुरताम गता क्लेश क्रंता स्थितस्यो शोधने किम परायणम। शौनक जी महाराज ने हाथ जोड़ करके पूछा कि भगवान, इस घोर कलिकाल के अंदर मानव मात्र के कल्याण का साधन कौन सा है? अब एक मनुष्य की आयु 2000 साल, 4000 साल, 5000 साल की नहीं होती है। हे सूत जी महाराज, एक मनुष्य बहुत विशाल, बड़ी विकराल और कठिन तपस्या नहीं कर पाएगा। बहुत कठिन साधना संभव नहीं है। तो मानव मात्र के कल्याण का साधन कौन सा है? भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति कैसे होती है? जीवन में विवेक की वृद्धि कैसे होगी? और भगवान के जो भक्तजन हैं वो माया मोह से अपना पीछा कैसे छुड़ाते हैं? सूत जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए। सूत जी महाराज ने कहा, काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्वाणास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकीरे भाषितम। एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्धये न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेते। सूत जी महाराज ने कहा कि काल रूपी सर्प के मुख में
जा रहे प्राणी मात्र के जीवन को उद्धार करने का एक ही साधन है, वह है श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन। और ये कैसे मिलती है? जब भगवान की बहुत बड़ी दया होती है तब कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। सज्जनों, एक बार भगवान शंकर से माता पार्वती ने पूछा कि संसार के अंदर सबसे लाभदायक वस्तु क्या है? बिल्डिंग ऊंची बन जाए, खूबसूरत पत्नी मिल जाए, धन मिल जाए, पद प्रतिष्ठा मिल जाए, वह कौन सी उपलब्धि है जिसको पाने के बाद एक व्यक्ति भाग्य की सराहना करे, वो भाग्यशाली कहलाता है? गर्म पानी लाओ। भोले बाबा बोले, गिरिजा संत समागमो और समुन लाभ कछुआन, बिन हरि कृपा न सुलभ सोई, गावहि वेद पुराण। बिना भगवान की कृपा के ऐसा सुंदर वातावरण नहीं मिलता है। लोग कहते हैं हमारे ऊपर भगवान की कृपा नहीं है। अभी 15 मिनट के बाद आरती होगी, इसलिए आइए 15 मिनट के लिए हम लोग सोचें कि हम कैसे जान पाएंगे कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा है। अगर आपको संत का दर्शन मिल जाए, अगर आपके जीवन में संत का सानिध्य हो जाए, संतों से आपकी मित्रता हो जाए, तो हमें जान लेना चाहिए कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा है। एक ऐसी चौपाई है जो आप सब जानते हैं। महाराज विभीषण हनुमान जी महाराज से कहते हैं कि अब मोहे भा भरोसे हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब भाव भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब मोहि भा भरोसे हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब मोहि भा भरोसे हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अगर आपको किसी संत का सानिध्य मिल जाए तो जान जाना चाहिए कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। और संत किसे मिलेंगे? तो गोस्वामी बाबा कहते हैं कि संत विशुद्ध मिलहि पुनीति। किसको मिलते हैं? संत विशुद्ध मिलहि पुनीति, राम कृपा करि चितवा जी। संत विशुद्ध मिलहि पुनीति, राम कृपा करि चितवा जी। हमारे धर्मशास्त्रों के अंदर 2 प्रकार की गंगा का उल्लेख है। एक तो गंगा महाराज भागीरथी लेकर के आए अपने पुरखों के तारने के लिए,
जिसको भागीरथी गंगा कहते हैं। बात नहीं, बात नहीं। और एक गंगा भागवती गंगा है, भागवत की गंगा में स्नान करने के लिए। वो गंगा कलिमल नाशक है, कलकाल के रोग व्याधि को दूर करने के लिए वो गंगा है जो महाराज भागीरथी लेकर के आए। वो गंगा कलिमल नाशक है और इससे जन मन धुल जाता है। मन की मैल भागवत की गंगा में स्नान करने के बाद व्यक्ति की जाता है। ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, प्रसन्नताप, ये जब हम भागवत की गंगा में स्नान करते हैं तब ये मन के विकार दूर होते हैं। वो गंगा कलिमल नाशक है और इससे जन मन धुल जाता है। वह मूर्तिमयी यह है अमूर्ते, वो गति यह मत की दाता है। वो मूर्तिमयी यह है अमूर्ते, वो गति यह मत की दाता है। इसलिए गंगा में नहाते हो, अच्छी बात है। नियम पूर्वक अनेक पर्वों पर मंगेश उनको मना कर दो। सज्जनों कि गंगा में नहाते हो, सत्संग में नहाया करो। गंगा में नहाते हो, सत्संग में नहाया करो। गंगा में नहाते हो, सत्संग में नहाया करो। मान लीजिए आप प्रयागराज गए तो वहाँ त्रिवेणी में आपने स्नान किया, लेकिन संतों के अनेक पांडाल वहाँ लगे हैं। गंगा यमुना आपको दिखाई दे रही हैं, लेकिन जो सरस्वती की धारा है वो संतों के सानिध्य में प्रवाहित होती है। तो गंगा में नहाते हो, सत्संग में नहाया करो। गंगा में नहाते हो, सत्संग में नहाया करो। गंगा में नहाते हो, भागवत में नहाया करो। गंगा में नहाते हो, भागवत में नहाया करो। तन साफ बनाते हो, तन साफ बनाते हो, मन साफ बनाया करो। तन साफ बनाते हो, मन साफ बनाया करो। तन साफ बनाते सज्जनों, मन हमारा साफ हो, मन सुंदर बने। जब मन सुंदर बनेगा तब जीवन सुंदर बनेगा, और जब जीवन सुंदर बनेगा तो नर से नारायण बनने की जो पद्धति है वो हमारे आपके परिवार में उद्घाटित होगी और भागवत सुनना सफल हो जाएगा। हमारे चाचा बहुत दिन से विचार कर रहे थे नवंबर से कि कथा होनी चाहिए, चंदा भैया कथा हो हमारे यहाँ।
सभी भाई इनके बेटों ने हमसे संपर्क किया, सबने निवेदन किया। और निवेदन क्या करना था, परिवार के फैमिली मेंबर हैं हम यहाँ के। कथा हुई, विचार हुआ। विचार दोनों लोग करते हैं। एक हमारे मित्र हैं तो फौज से रिटायर होकर के आए, अच्छी खासी पेंशन मिल रही है, 250 बीघा खेती है, एक ही बेटा है, सारा सुख उनके पास है। उनके पास एक भैंस थी और भैंस बड़ी सुंदर थी। अब भैंस सुंदर थी तो क्या भैंस गोरी गोरी थोड़े रहेगी? भैंस सुंदर थी इसका मतलब ये है कि भैंस बड़ी सीधी थी, छोटी सी थी, ज़्यादा सी दूध देती थी और बहुत परेशान नहीं करती थी, और उसकी सींग बड़ी सुंदर थी, गोल गोल। तो जब हमारे मित्र बैठे तो अपने मन में यह सोचें कि भैंस बड़ी सुंदर है भाई, तो उसके सींग की परिधि ऐसे ऐसे नापें और उसके बाद अपना सर नापें और अपने मन में सोचें कि जितना इस भैंस की सींग गोल है इतना ही शायद हमारा ये सर भी गोल है। विचार करते थे, रोज विचार करते थे। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी आ गया, गुनगुनी धूप थी, चाय पी रहे थे, सोफा पर बैठे थे, भैंस बैठी थी, पागुर कर रही थी। फिर इनके दिमाग में आया सींग ऐसे देखे और सींग देखने के बाद अपना नापे। चाय खत्म भी नहीं हुई, चाय रख करके उठ पड़े और उठ करके गए और भैंस की सींग में अपना सर थोड़ा सा सेटअप करने लगे, देखने लगे कि बिल्कुल फिट है कि नहीं है। तब तक हमारे मित्र को छींक आ गई तो वो सर फंस गया उसमें। अब जब सर फंस गया तो भैंस खड़ी हो गई। अब एक पतले से रस्सी में फंसी थी तो वो खूंटे से अपने आप को हटा लिया, गांव में घूमने लगी, सीधी थी, इसलिए 5 मिनट में ही लोगों ने उसको पकड़ लिया भैंस को। अब हमारे जो मित्र थे कभी उस पार, कभी इस पार, कभी इस पार, उस पार, बेहोश हो गए। डॉक्टर आए, दवा हुई, थोड़ा नुकसान हुआ, एक तरफ का कान नहीं रहा, एक तरफ का गाल नहीं रहा। जब होश में आए तो 150-200 आदमी थे, सबने कहा अरे भाई साहब आप इतने पढ़े लिखे हैं, देश की सेवा करके आप लौटे हैं, ये कहाँ भैंस के सींग में सर फंसा लिए? अरे कुछ विचार किए होते। तो उन्होंने कहा अरे भैया हम 4 महीने से ही तो विचार कर रहे हैं कि जितना गोल सींग है उतना गोल सर है, आज उसको नापने लगे। तो जिसके संस्कार अच्छे नहीं, जिन्होंने कथा नहीं सुनी, कथा में बैठे नहीं, अच्छे लोगों की संगत में नहीं गए, उनके विचार ऐसे ही होते हैं। सींग के सर में सींग में सर फंसाएंगे और झौवा भर का झंझट उठाएंगे। और जब संस्कार अच्छे होते हैं, पुरखों का आशीर्वाद मिलता है, तब ऐसे विचार बनते हैं कि कथा होनी चाहिए। तो आप सभी लोग बहुत व्यस्त समय में समय निकाल करके आए, आप सबका अतुलनीय अभिनंदन है। हम इस परिवार की तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। व्यास मंच से हमारे भागवत भगवान का आप सबको आशीर्वाद मिले। नित्य प्रति 7 बजे कथा शुरू होगी, 10 बजे आरती हो जाएगी। आइए 2 बार हम लोग भगवान के नाम का संकीर्तन करें, तब तक आरती की व्यवस्था हमारे कमलेश भैया बना लें। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय
वृंदावन रामचंद्र की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। उत्साह दिखे, कम ही हैं लेकिन अच्छे हैं। ले पावे दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घरे आवे, सुख संपत्ति घरे आवे, आज मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, स्वामी बिन और न दूजा, आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम रक्षक करता। मैं मूर्ख खलकामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिला हूँ दया मैं, किस विधि मिलो कृपा मैं, तुमको मैं तुमको। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ, द्वारे पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा लगन लगाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब हरे करे, सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको बोलो, तेरा तुझको अर्पण, लगे तेरा। ओम जय जगदीश हरे। जो कोई नर गावे, हम प्रेम सहित गावे,
राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे